था ना मैडम ने, मैडमों का ख्याल रखना पड़ता है भाई। हो गया हो गया हो गया, चलो। ला ला ला। हाँ भाई, स्टार्ट, फोकस। सब लोग खुश हो गए थोड़े थोड़े। अब ऑर्गेनिक पढ़ते हैं, मेन काम यही करने के लिए, कराने के लिए आता हूं मैं। तो आ जाओ, कल हमने पढ़ा था अपना नॉर्मल, आइसो, नियो। एक छोटा सा चीज पूछ लेता हूं, एन प्रीफिक्स कब यूज करते हैं? जब स्ट्रेट चेन हो या अनब्रांच हो। आइसो तब यूज करते हैं जब ब्रांच हो। सुनो, आइसो तब यूज करते हैं जब ब्रांच हो और सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पे एक कार्बन का ब्रांच हो, एक कार्बन का साइड चेन हो। ठीक हो गया। नियो तब यूज करते हैं जब ब्रांचिंग हो, सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पे दो कार्बन का, दो अलग अलग कार्बन का ब्रांच हो। अब जैसे मैंने ये बोला दो कार्बन का ब्रांच हो, तो लोग नियो को ऐसा समझने लगे थे कि सर ये देखो ना, ये नियो है क्या, दो कार्बन का ब्रांच है। दैट इज नॉट नियो। दो अलग अलग कार्बन का ब्रांच हो, एक ऐसा एक ऐसा, दो अलग अलग तरह के कार्बन है। ठीक है, चलो, तो छोटा सा कंफ्यूजन था, दूर कर दिया। अब आ जाओ, कल हमने अनसैचुरेटेड पढ़ा था क्या? स्टार्ट कर लिया था आपके बैच में? ओके, अब स्टार्ट किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे, अनसैचुरेटेड का नेमिंग से, उसी में आगे कंटिन्यू करना है। हेडिंग वही रहेगी, कॉमन नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। हेडिंग वही रहने वाली है, कॉमन नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। आइए, तो हमने आपने देखा होगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलो, हाइड्रोकार्बन बोलो, क्योंकि हाइड्रोकार्बन ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, आइए, हमने आपको बताया था कि कॉमन नेमिंग अनसैचुरेटेड, वो भी डबल बॉन्ड वालों का क्या होगा? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड? क्या बोला था? एल्काइलिन बोला था क्या? अगर मैं अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड वालों का बात करता हूं, अगर मैं अनसैचुरेटेड में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वालों का बात करता हूं, तो एल्काइलिन इसका कॉमन नेम होता है। ये चमका था लास्ट क्लास में भाई। उधर तक सब लोग फोकस, जब मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं फोकस यहां होना चाहिए, नोट वोट बाद में करना। अच्छा, एल्काइलिन, ठीक है, एल्काइलिन लिखा था। ठीक है, चलो, अब यहां पे देखोगे, एल्क का मतलब होता है वर्ड रूट। एल्क का मतलब होता है वर्ड रूट। अब ध्यान देना, दो कार्बन है, वर्ड रूट क्या है? दो कार्बन है, वर्ड रूट क्या है? इथ लिख सकता हूं, बाकी एज इट इज आप जोड़ दो, इसी को बोलते हैं इथाइलिन। आया समझ में? इसका कॉमन नेम भी हमने लिखा था। तो तीन कार्बन का वर्ड रूट कितना होगा? प्रोप वाइलिन जोड़ दें, प्रोपाइलिन, प्रोपाइलिन। अब यहां आ जाओ, अब इसमें क्या होगा? अब इसमें क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, कितने वर्ड रूट है? कितने कार्बन का वर्ड रूट है? चार कार्बन, तो ब्यूट लिख दूं, तो ब्यूटाइलिन लिख दूं। यहां ये इसका वर्ड रूट क्या है? तो क्या आपके पास चार कार्बन का है, तो ब्यूटाइलिन लिखा था। अब देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैंने नोट डलाया था कि एक नाम का एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है। एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज अ यूनिक नेम। जैसा आप आधार कार्ड बनता है आपका, यूनिक आधार नंबर होता है हर इंसान का, यूनिक आधार नंबर होता है हर इंसान का। ठीक है, वैसे ही हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूनिक नाम होता है, एक से ज्यादा नाम संभव नहीं है। अब ऐसे नहीं कह सकते एक से ज्यादा आईयूपीएसी नेम कहीं देखा होगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, उसी तरह एक से ज्यादा नाम पॉसिबल नहीं हो सकते। अब देखो, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए नंबरिंग करते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ठीक है, हमने इधर से क्यों नहीं किया अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा? क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी होती है। हमेशा डबल बॉन्ड जिधर से नजदीक पड़ रहा है उधर से हम नंबरिंग करते हैं।
यहां पे देखोगे इधर से भी करोगे तो अल्फा बीटा, इधर से भी करोगे तो अल्फा बीटा, तो सेम आ रहा है। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड से जाते तो भी बीटा गामा पे डबल बॉन्ड आ रहा था, राइट हैंड साइड से जाते तो भी बीटा गामा पे डबल बॉन्ड आ रहा था। क्लियर है? हमेशा जो छोटा वाला है, हमेशा अल्फा ब्यूटाइलिन भी लिख सकते थे, बीटा ब्यूटाइलिन भी लिख सकते थे, लेकिन जो छोटा वाला है उससे डिनोट करते हैं, ये रूल है आईयूपीएसी का, देयरफॉर इट इज अल्फा ब्यूटाइलिन। यहां पे आओगे बीटा और गामा में जो छोटा वाला है यानी कि पहले वाला है, छोटा मतलब पहले वाला है, तो इट इज बीटा ब्यूटाइलिन। अब जैसे इसकी बात करेंगे, व्हाट इज द नेम, थोड़ा सोचेंगे फिर बताएंगे। अब ध्यान से देखना, एक टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए, ध्यान से सब लोग बोर्ड में, थोड़ी देर के लिए मैं इसको डबल बॉन्ड को यहां से हटा देता हूं। अब क्या है ये, कल पढ़ाया था ये आइसोब्यूटेन है, चमक रहा है सबको? अब आइसोब्यूटेन नहीं रहा, अब ये डबल बॉन्ड आने से ब्यूटाइलिन हो गया, तो क्या मैं इसका नाम आइसोब्यूटाइलिन लिख दूं? तो इसका नाम बेटा हो जाएगा आइसोब्यूटाइलिन। जब भी कंफ्यूजन हो, डबल बॉन्ड को एक बार छुपा लो। डबल बॉन्ड को छुपाने के बाद आपको एन आइसोनियो अच्छे से पता हो गया है, ठीक? तो डबल बॉन्ड छुपाने पे क्या आ रहा था? आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन का डबल बॉन्ड क्या होगा? आइसोब्यूटाइलिन। इथेन का डबल बॉन्ड क्या था? इथाइलिन। प्रोपेन से डबल बॉन्ड बनाया था, प्रोपाइलिन। ब्यूटेन से ब्यूटाइलिन, आइसोब्यूटेन से आइसोब्यूटाइलिन। हुआ क्लियर? नो डाउट। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये एग्जांपल्स है, ये चार एग्जांपल्स हैं जिसमें अभी अपने को प्रैक्टिस करना है, ध्यान से। जैसे मैंने आपको बताया था, एन आइसोनियो 4 कार्बन के बाद से स्टार्ट होता है, मतलब 4 और 4 कार्बन के बाद एप्लीकेबल होता है। एक कार्बन में एन आइसोनियो नहीं लगता है, 2 कार्बन में नहीं लगता है, 3 कार्बन में नहीं लगता है, बताया था कल। उसी तरह जो ये अल्फा ब्यूटाइलिन, बीटा ब्यूटाइलिन, अल्फा बीटा गामा भी 4 के बाद ही एप्लीकेबल होता है। समझ गए? जैसे एन आइसोनियो 3 तक नहीं लगता है, वैसे ही अल्फा बीटा गामा भी 3 तक नहीं लगेगा। सेम रीजन है, ब्रांचिंग संभव नहीं है। ठीक है, आइए जरा इसकी बात करते हैं। तो ये अगर डबल बॉन्ड नहीं रहता तो पेंटेन था, पेंटेन से बनने वाला डबल बॉन्ड पेंटाइलिन हो जाएगा। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन आपको दिखानी पड़ेगी, तो मैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा यही करूंगा। कहां पे आ रहा है? सबसे पहले वाले को दिखाते हैं, अल्फा पेंटाइलिन। बहुत सरल है, बहुत इजी है। चलो यहां आ जाओ। अगर ये नहीं होता तो क्या होता? पेंटेन। पेंटेन से डबल बॉन्ड बना है तो क्या पेंटाइलिन लिखूं? लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन तो आपको दिखानी पड़ेगी, तो क्या मैं बीटा बोल दूं? क्या मैं बीटा पेंटाइलिन बोल दूं? बाकी आपकी मर्जी है, गामा डेल्टा लगाओ ना लगाओ। जैसे इधर आओ नीचे वाले में, ध्यान से। अगर आप मेरे तरीके से नहीं करेंगे, गलती होने के चांसेस है। मेरे तरीके से पहले इसको हटा दो, डबल बॉन्ड को भूल जाओ थोड़ी देर। क्या है? डबल बॉन्ड को भूलने पे क्या मिल रहा है? आइसो पेंटेन है, तो आइसो पेंटेन का डबल बॉन्ड आइसो पेंटाइलिन। खत्म हो गया कहानी। आइसो पेंटाइलिन। एक सेकेंड, आइसो पेंटाइलिन। अब नीचे आओ। अगर ये डबल बॉन्ड में हटा दूं तो क्या है ये? अगर मैं डबल बॉन्ड हटा दूं तो क्या बन रहा है? आइसोपेंटेन बन रहा है, और आइसोपेंटेन का डबल बॉन्ड आइसोपेंटाइलिन होगा। लेकिन हमने समझ रखा है कि भाई डबल बॉन्ड की पोजीशन को दिखाना पड़ेगा। अब सिंपल है, यहां पे अल्फा पे आएगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, यहां पे बताओ बस, है ना? सब लोगों को लग रहा है कि बीटा पे आ रहा है, सब लोगों को लग रहा है बीटा पे। ये नंबरिंग सही है गलत है? छोड़ो आंसर, नंबरिंग सही है गलत है? ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा हमने सही लगाया नीचे वाले में कि गलत लगाया? सही लगाया गलत लगाया? देखो, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलती है, ये बात ठीक है, हम ऊपर से करते आ रहे हैं, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिल रही है। सुनो सुनो सुनो, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलती है, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी अभी तक मिलती आ रही है। यहां पे देखोगे डबल बॉन्ड के साथ साथ सब्स्टिट्यूएंट को भी प्रायोरिटी मिलेगी, अगर आप लेफ्ट से करोगे तो। अगर आप लेफ्ट से कर दोगे तो डबल बॉन्ड भी फायदे में है और साइड चेन भी फायदे में है।
ये आईयूपीएसी का रूल है, बस पहले रिवीजन के तौर पे बता रहा हूं, समझाऊंगा आईयूपीएसी में पूरा डिटेल में। देखो यहां पे नंबरिंग उस हिसाब से करते हैं कि सबको लोएस्ट नंबर मिल जाए, डबल बॉन्ड कोई मिल जाए, सब्स्टिट्यूएंट कोई मिल जाए, इसलिए मैं लेफ्ट से करूंगा। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस कॉन्सेप्ट है इसलिए बता दिया मैंने। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट है बता दिया, बहुत नॉर्मल है। जब भी आपको अनसैचुरेटेड का नेमिंग करना है, आप उसका पहले सैचुरेटेड बनाओ, डबल बॉन्ड भूल जाओ। अब देखो क्या है, तो डबल बॉन्ड भूलने के बाद आपको पता चल रहा है आइसोब्यूटेन है, आइसोपेंटेन है। आइसोब्यूटेन का डबल बॉन्ड वाला आइसोब्यूटाइलिन, आइसोपेंटेन में डबल बॉन्ड लगा दिया आइसोपेंटाइलिन। बाकी अल्फा बीटा गामा डेल्टा ही तो लगाना है, बाकी नॉर्मल है, क्लियर है। चलो जैसे मान लो आपके पास ये है कॉमन नेमिंग अनसैचुरेटेड में ट्रिपल बॉन्ड का मान लो आता है, तो कॉमन नेमिंग मान लो आपके पास अनसैचुरेटेड यानी कि ट्रिपल बॉन्ड का आ रहा है, तो अनसैचुरेटेड को बेटा बोला जाता है एसिटिलीन। अनसैचुरेटेड का कॉमन नेमिंग होता है एसिटिलीन। जैसे वहां पे एल्काइलीन था, यहां पे क्या है एसिटाइलीन। एसिटिलीन बोलते हैं या एसिटाइलीन बोलते हैं, दोनों एक ही बात है, क्लियर है। अब ध्यान देना, दो कार्बन का जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको एसिटिलीन बोलते हैं, यही है इसका कॉमन नेम एसिटिलीन है। ट्रिपल बॉन्ड में इथाइन जो होता है ना, इथाइन का कॉमन नेम क्या है एसिटिलीन है। और इसी के बेसिस पे पूरा जैसे इसको लिखना हो, मान लो जैसे इसको लिखना है, तो एसिटिलीन से क्या लगा हुआ है, एसिटिलीन से क्या लगा हुआ है, ये साइड चेन हो गया ना, तो ये मिथाइल बोल देंगे उसको, इट इज सिंपली मिथाइल एसिटिलीन। अब ध्यान से इधर 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 फोकस, मान लो आपके पास एसिटिलीन से क्या लगा हुआ है, दो मिथाइल लगा हुआ है, तो मैं इसको बोल दूंगा सिंपल डाई मिथाइल एसिटिलीन। ट्रिपल बॉन्ड वाले में कोई चेंज नहीं आएगा, एसिटिलीन ही होगा, बस साइड चेन को दिखा देना है, जैसे यहां हो। ध्यान से, एक तरफ आपके पास क्या है मिथाइल, एक तरफ आपके पास क्या है दो कार्बन के लिए इथाइल। अल्फाबेटिकल रूल में पहले कौन आ रहा है, ई पहले आएगा कि एम, तो इथाइल लिख दो पहले, तो इथाइल फिर मिथाइल फिर एसिटिलीन। अब कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, देखो क्योंकि मैं मान के चलता हूं बेसिक से पढ़ाना है, कई लोग कंफ्यूजन होता है इथाइल कैसे है मिथाइल कैसे है। 5 मिनट और दे दो, इसके बाद वही पढ़ना है, रेडिकली पढ़ना है इसके बाद, तो 5 मिनट के बाद आ जाएगा। यार लिटरली गर्मी होती है यार। स्लाइड क्या करूं, चेंज करूं, तुम्हारे पास इतनी मोटी मोटी किताबें क्या कर रही है, क्या करते हैं। अच्छा बैग में दिक्कत होती है इसलिए सब यहीं पे रख लेता हूं। पीछे कर दे, हो गया यहां तक, ये वाला हो गया था। रुको बेटा ध्यान से, ये तो कल ही किया था ना, ये तो कल कर लिया था, इसके बाद वाला आपको करना होगा। फटाफट लिखो, फटाफट लिखो। हाँ पहले पहले ये तो लिखो, लिख लिया। ये नाइस, सुनियो हो गया, अल्कीन अल्काइन हो गया, अब सीधा रेडिकल पे आते हैं। नाइस, हो गया। बेटा तुम क्या हाथ में मेहंदी लगा के आए हो क्या, इतना धीरे धीरे लिख रहे हो। ये क्यों पहनते हो, क्या रीजन है उसका, क्या रीजन है, टैनिंग। रे लड़के भी टैनिंग, क्या बात है, क्या बात है।
लड़कों को लगता है क्या टैनिंग वैनिंग? नहीं ना, ये तो लड़कियों का इजाद किया हुआ टर्म्स हैं। टैनिंग बेटा एक टर्म होती है विटामिन डी की कमी। जल्दी करो, जल्दी जल्दी फटाफट। इसके पीछे वाले स्लाइड तुम कल नहीं लिख रहे थे क्या? हो गया ये वाला? हो गया ये वाला? जल्दी। हाँ ठीक है ठीक है, अब तुम्हारा हो गया तो रुको ना। एक तो इसके बाल धोनी जैसे हैं, एक तो उसके बाल धोनी जैसे हैं। और कौन है? बाल ऐसे धोनी वाले। तुम्हें पूरा इंस्टीट्यूट का पता है। तुम सबके बाल देखते फिर रहे हो क्या? फिर तो लड़कियों के देखे ही होंगे तुमने सारे। गलत चॉइस है बेटा, लड़कों के बाल देख रहे हो तुम। रॉन्ग चॉइस। मैं एक दिन के लिए छुट्टी पे जाऊंगा इस वीक में, या तो 6 या तो 7। कहां जा रहे तुम? होते कौन हो पूछने वाले? यार ये देखो, मुझे कहां जा रहे हैं बता के जाओ। हो गया? हो गया? मैं घूमने जा रहा हूं, एंजॉय करने जा रहा हूं। मेरी लाइफ है, मेरी जिंदगी है। बच्चे नहीं पढ़ा रहा भाई, मैं इस बात के लिए बड़ा प्राउड फील करता हूँ। बच्चे थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, सब पिताजी बैठे हैं यहाँ पे। बेटा मेरे घर पे एक हैं, आपको बनने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, है ना? ऐसा किसी ने मुझे 2-3 साल पहले कहा था। जैसे मान लो मैं बात कर रहा था किसी से, अब मैं बात करने का मतलब, बात करने का मतलब वही क्यों समझते हो यार तुम? हमारी दिन भर मीटिंग्स होती है, गूगल मीट में ही जिंदगी चली जाती है, तो इसका क्या मतलब निकला? तो एक ऐसे ही नॉर्मल दोस्तों से जैसे होती ना, चिट चैट होते रहता, तो बात हो रही थी नॉर्मल दोस्त से। तो उसने मेरे को बोला, शांत ध्यान से सुनना, आपके आगे ये सब बड़े काम आए। उसने बोला, मतलब ऐसे ही नॉर्मल होता है ना कि यार तुम ऐसे कर लो तो तुम्हारा लाइफ अच्छा हो जाएगा, ये वाले चीजों को अगर ऐसे हैंडल कर लोगे, अपने एक्सपीरियंस ही तो शेयर करते हो आप। तो क्या हुआ कि देखो, उसने बड़े अच्छे से तजुर्बे से सुना, ऐसे लगा कि मजा आ गया इसको तो सुन के। फिर उसने बोला कि सुनो, एक्चुअली क्या है ना, मेरी मम्मी घर पे हैं, तुम ना बनो। समझ गए आप बात को? उसके बाद 2-3 दिन तक फोन नहीं आया। उसके बाद 2-3 दिन तक व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं आया। तो बहुत ज्यादा बाउंड्री को लांग के समझाने की कोशिश कभी नहीं करिएगा, वो उल्टा पड़ेगा आपके ऊपर। ऑलवेज फॉलो दिस रूल, यू आर द बेस्ट। बहुत अच्छा कर रहे हो, मजे आ गए, ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता। तुम्हारे जैसा इंसान इस दुनिया पे पहली बार आया है। ये जमाना खुश नसीब है कि तुम आए हो इस धरती पे। अदरवाइज अदरवाइज अगर आपने कुछ अच्छा करने की कोशिश की, ठीक है, सीधा। इसलिए अपना एक्सपीरियंस पहले ही बता देता हूं, ठीक है? तुम सब इधर वाले सब ऐसे सड़े क्यों रहते, पहले ये बताओ तुम। तुम्हारे साथ कोई हादसा हुआ है क्या? तुमने कोई रात में बुरा सपना देखा है क्या? हाँ भाई, रेडिकल, नेमिंग ऑफ रेडिकल। देखो, हाँ, पीछे स्लाइड कर दें, ये डाउट था बेटा। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं वहां तक सुन पाऊंगा, बताओ? लास्ट वाला? ओके ओके बेटा, चलो देखो, जब भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, कॉमन नेम क्या है? एसिटिलीन। समझ में आया ये बात? यहां भी एसिटिलीन था, यहां भी एसिटिलीन था, यहां भी था और यहां भी था। ये बात समझ में आया? अब एसिटिलीन में अगर कोई अदर कार्बन लगा है तो उसका रेडिकल लिखा जाए। जैसे मान लो
यहां एसिटिलीन से कुछ नहीं लिखा है, एसिटिलीन लिख दे, कुछ भी लगा नहीं हुआ है। यहां पे एसिटिलीन से एक कार्बन लगा है, एक कार्बन का सब्सटेंट होता है मिथाइल, अभी वही पढ़ने वाले हैं अगले स्लाइड पे। यहां पे दो कार्बन लगा है तो इसीलिए लिख दिया डाई मिथाइल। यहां पे बेटा इधर इथाइल लगा है और इधर मिथाइल लगा है, ठीक बात है ये, इधर इथाइल लगा है और इधर मिथाइल लगा है। जब भी नेम लिखना होता है हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है, क्लियर है? जब भी नाम लिखोगे, चाहे आईयूपीएसी लिखो चाहे कॉमन नेम लिखो, हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए आपको पहला अल्फाबेट कंपेयर करो। पहला अल्फाबेट कौन है? यहां ई है, वहां एम है, पहले कौन आता है? ई आता है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है उसको पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद दूसरा सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, और फिर उसके बाद एसिटिलीन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के लिए एसिटिलीन लिखते हैं। अब डाउट है कोई? नहीं है ना? चलो लिखो रेडिकल। डाउट और तुम खुल के पूछा करो, शर्माओ मत। आ जाओ, अगला टॉपिक है ये। हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे? एल्केन की नेमिंग किए थे, अल्केन की, एन आइसोनियो एल्केन में ही आ रहा था। फिर हमने एल्कीन का भी किया, फिर हमने एल्काइन का भी किया, ठीक है? अब आते हैं रेडिकल का, पहले करेंगे और फिर वापस से एल्कीन एल्केन एल्काइन दोबारा रेडिकल मिला के करेंगे, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग हो गई कि एक बेसिक हमने कवर कर लिया, अब रेडिकल पढ़ के मिक्स क्वेश्चन करेंगे। आइए रेडिकल पढ़ते हैं। तो देखो, हमने आपको जनरल फॉर्मूला बनाया हुआ था एल्केन का, बताओगे क्या? CnH2n+2 बनाया हुआ था, बहुत अच्छा। हमने जनरल फॉर्मूला बनाया हुआ था बेटा एल्कीन का, CnH2n बनाया हुआ था। हमने जनरल फॉर्मूला बनाया हुआ था एल्काइन का, CnH2n-2 आया हुआ था। हमने एक और बनाया हुआ था कंपाउंड एरीन, इसका जनरल फॉर्मूला बनाओ और बताओ फटाफट। छोड़ो, एरीन का मतलब मैंने आपको यही तो बताया था, बेंजीन। बेंजीन ही तो बताया था, जिसका फॉर्मूला क्या होता था? C6H6, ठीक है? अब इधर आओ, रेडिकल का क्या मतलब होता है पहले ये समझेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय रेडिकल? अब ध्यान से देखना, ऑर्गेनिक में रेडिकल का मतलब और होता है, इनऑर्गेनिक में रेडिकल का मतलब और होता है। बस एक लाइन कॉमन है दोनों में, वो समझाता हूं और उसके बाद ऑर्गेनिक वाले पोर्शन को कंटिन्यू करेंगे। रेडिकल का मतलब है रिएक्टिव कंपाउंड। अगर आपसे कोई पूछे रेडिकल क्या है, मतलब वैसा कंपाउंड जो हाईली रिएक्टिव है। इसका मतलब वैसा कंपाउंड जो अनस्टेबल होगा, क्योंकि अगर स्टेबल होता तो रिएक्ट नहीं करता, अनस्टेबल है तो स्टेबल होने के लिए रिएक्शन करता है, ठीक है? तो अगर कोई रेडिकल पूछे, इसका मतलब वो अनस्टेबल कंपाउंड जो हाईली रिएक्टिव है, दैट इज रेडिकल। इनऑर्गेनिक में भी काम आता है, ऑर्गेनिक में भी काम आता है। इसको अपन यहां डेफिनेशन में लिखेंगे साथ साथ में। अनस्टेबल कंपाउंड, व्हाट आर रेडिकल्स? रेडिकल्स के लिए अनस्टेबल कंपाउंड विच इज हाईली रिएक्टिव, जो हाईली रिएक्टिव हो। अब एक बात थोड़ा गौर से देखना, ध्यान से मेरी तरफ सब लोग यहां। ये क्या आपके पास पता चल रहा है कि सर कार्बन के 4 बॉन्ड बने हैं, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये स्टेबल है, ये बात मैं लिख सकता हूं। अब क्या कर रहा हूं मैं? ये हाइड्रोजन एक इसमें से गायब कर दे रहा हूं। क्या बना रहा हूं? CH3, हाइड्रोजन गायब कर दिया। इसका मतलब कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो हाईली रिएक्टिव है। तो ऐसे कंपाउंड जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जो अनस्टेबल हैं, जो हाईली रिएक्टिव हैं, उसको क्या बोलेंगे? रेडिकल। अब ध्यान से, रेडिकल बनाना आना चाहिए। तो रेडिकल, अब जैसे मैंने क्या किया, जो स्टेबल कंपाउंड था उसमें से हाइड्रोजन हटा दिया। आप ये भी कह सकते हो सर कार्बन हटा दो, भाई बिना कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड ही नहीं एग्जिस्ट होगा, तो कार्बन आप नहीं हटा सकते। हाँ, हाइड्रोजन के साथ आप ऑलरेडी कर चुके हो ऑलरेडी ना, कि हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव क्या थे? हाइड्रोजन हटा के ही तो लगा रहे थे, राइट? रेडिकल बनाने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड से हाइड्रोजन कम करना होता है। कभी कभी एक हाइड्रोजन कम करोगे तो भी रेडिकल बनेगा, 2 हाइड्रोजन कम करोगे तो भी रेडिकल बनेगा, 3 हाइड्रोजन कम करोगे तो भी रेडिकल बनेगा। समझ में आया? रेडिकल क्या है? अनस्टेबल कंपाउंड। अनस्टेबल क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोजन कम करने से
बॉन्ड ही कम हो जाता है, और बॉन्ड कम हुआ अनस्टेबल हो गया। बात समझ में आई? तो अनस्टेबल कंपाउंड है जो हाईली रिएक्टिव है, और वो अनस्टेबल कंपाउंड बन कैसे रहा है? हाइड्रोजन कम करके, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से हाइड्रोजन कम करके रेडिकल बन रहा है। तो अनस्टेबल कंपाउंड विच इज हाईली रिएक्टिव, और इसमें ऐड करेंगे अपन एंड फॉर्म बाय रिमूविंग हाइड्रोजन। और ये बनता कैसे है? एंड फॉर्म्ड बाय रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोजन को हटाओगे ऑर्गेनिक कंपाउंड से, हाइड्रोजन को हटाओगे ऑर्गेनिक कंपाउंड से, जो आपके पास एक अनस्टेबल स्पेशी बन रहा है, जो अनस्टेबल चीज बन रहा है, वही रेडिकल है। अगर आपको रेडिकल कोई पूछे तो क्या बोलोगे? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड अच्छा भला स्टेबल है, उसमें से मैंने हाइड्रोजन निकाल दिया, अब जो अनस्टेबल चीज बना वही रेडिकल है। ऑर्गेनिक कंपाउंड अच्छा भला स्टेबल था, हाइड्रोजन कम कर दिया, जो अनस्टेबल चीज बनता है वही रेडिकल है। आया समझ में? अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर आपने बोला हाइड्रोजन कम किया जा सकता है, कितने हाइड्रोजन कम किए जा सकते हैं? एक भी, दो भी, तीन भी, चार हो सकते हैं क्या? अगर आप चारों के चार हाइड्रोजन गायब कर दोगे तो बेचारा चारों हाइड्रोजन ही खत्म हो गया। और मैंने बोला था ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए कार्बन का होना जरूरी है, हाइड्रोजन का भी होना जरूरी है, तो चारों के चार हाइड्रोजन आप नहीं निकाल सकते। बात समझ में आया? आइए, तो आज के बाद कोई आपसे पूछे रेडिकल क्या है, अच्छा भला एक स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसमें से हाइड्रोजन हटाने की वजह से जो अनस्टेबल चीज बना है उसी को हम रेडिकल कहते हैं। समझ में आया? देसी भाषा में बताऊं? बताइए। और ये क्या था फिर? हाइड्रोजन हटाने के बाद जो अनस्टेबल चीज बन रही है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वही रेडिकल है। हाइड्रोजन कितने हट सकते हैं? एक भी, दो भी, तीन भी। अब यहां पे मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा हुआ है, एल्केन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बात ठीक है? अब एल्केन से अगर आप एक हाइड्रोजन माइनस करते हो, माइनस एच लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखेंगे सब लोग, यहां पे माइनस एच कर रहे हैं, तो आपके पास जो बनेगा वो एल्काइल बोलते हैं उसको, नाम है। आपका जोड़ नहीं है कि हाँ इसमें एल्काइल क्यों बोला, कुछ और क्यों नहीं बोला, नाम है, साइंटिस्ट ने रख दिया। सिमिलरली एल्कीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें से हाइड्रोजन हटाओगे तो क्या बनेगा? रेडिकल। और रेडिकल का नाम क्या है? दैट इज एल्कीनाइल। एल्काइल, एल्कीनाइल। अगर आपके पास यहां से एक हाइड्रोजन आपने हटाया है तो जो बनेगा वो रेडिकल बनेगा, एंड दैट इज एल्काइनाइल। ठीक है? क्लियर है? एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है, बिल्कुल मत लिखना, बोर्ड पे देखना, छोटा सा कंफ्यूजन शायद अब भी होगा बहुत सारे लोगों को। ये जो बेंजीन है इसमें C6H6 है, क्लियर है सबको? बेंजीन में C6H6 होता है, इसमें से अगर एक हाइड्रोजन माइनस किया तो क्या बनेगा? बेंजाइल बनेगा, है ना बेटा? आजकल जो है ना, आजकल जो है कांके में सीट्स खाली है। कांके जानते हो क्या होता है? पागल खाना, क्योंकि वही तुम्हारा इलाज हो सकता है, नॉर्मल जगह पे तुम हो नहीं। बेंजीन में से हाइड्रोजन हटाने के बाद फिनाइल बनता है, गधों, फिनाइल बनता है। ये मुझे मतलब मैं इतना उम्मीद तो कर ही सकता हूं भाई, बहुत ज्यादा उम्मीद तो है नहीं, पर इतना उम्मीद तो कर ही सकता हूं। बेंजाइल किसको बोलते हैं? अब ये डाउट आया होगा कि सर बेंजाइल किसको बोलते हैं? तो बेटा जो टॉल्वीन होता है, अरे जो टॉल्वीन होता है बेंजीन के ऊपर CH3, राइट, इसमें से अगर आप H हटाते हो तो जो आपके पास बनता है वो आपका बेंजाइल है। दिस इज बेंजाइल। और ये याद ही करना पड़ेगा, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीजें भ्रम है। लिखो,
उधर से लिखना स्टार्ट करो, मैं यहां से बना रहा हूं। एरीन का मतलब बेंजीन होता है। बेंजीन में से एक एच हटाओगे तो आपके पास बनेगा फिनाइल। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, बेंजीन में से कोई एक एच गायब कर दो, दिस इज बेंजीन, और बेंजीन में से एक एच हटाओगे बनेगा फिनाइल। याद रखना है, बेंजीन का रेडिकल फिनाइल। आपने ये भी सुना होगा एक कंपाउंड होता है बेंजल, सुना है क्या? आगे पढ़ाऊंगा अभी। क्या होता है? 2 हाइड्रोजन हटाते हैं, गुड। बेंजाइल बोलते हैं बेटा उसको हम, जो बेंजीन पे कार्बन लगा हो तभी बेंजाइन होगा। बेंजीन पे कार्बन नहीं लगा है मतलब वो फिनाइल है। बेंजीन पे अगर कार्बन लगा होगा तभी बेंजाइल होगा, बेंजीन पे कार्बन नहीं लगा है फिनाइल होगा। आप वो गाना सुन रहे हो क्या, ओ सजनी रे कैसे कटे दिन रात, सुन रहे हो क्या? ऐसा सुनना नहीं होता है बेटा, क्योंकि सजनी मेडिकल की तैयारी कर रही है। अगर वो मेडिकल कॉलेज में पहुंच गई और तुम कैसे कटे दिन रात करते रह गए तो सजनी बनेगी डॉक्टर। जो जो सजना है ना वो फिर इंजेक्शन लेके खड़ा रहेगा, कंपाउंडर, ठीक है? मरीज बन के जाओगे। यार तुम कितना सही सोचते हो यार, ये तो तरीका मुझे भी नहीं पता था कि अगर किसी से मिलना है तो पेशेंट बन के जाया जा सकता है। नाइस। प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है, क्यों? कोई मना कर देगा कि मैं इलाज नहीं करूंगा? तुम्हारा सोच अनपढ़ तक की है भाई, सोच ही नहीं पाते हो तुम, आईएएस कलेक्टर डीएम ये सब सोच ही नहीं पा रहे हो गया? अगर एक एच हटा रहे हो तो आपके पास जो कंपाउंड्स बन रहा है उसका मैंने यहां पे नाम लिखा है। तो एल्काइल हो गया, एल्कीनाइल हो गया, एल्काइनाइल हो गया, फिनाइल और बेंजाइल हो गया। ये बहुत नॉर्मल कंपाउंड्स है जो मैंने आपको बताया। अब आप पीछे चलो जरा एक बार, अब आप पीछे चलो। हाँ, अब देखो CH4 में से एक कार्बन, एक हाइड्रोजन ही तो हटाया था। CH4 था होता, एक हाइड्रोजन ही तो हटाया था, इसीलिए मिथाइल लिखा था। एल्काइल एक कार्बन के लिए मिथ मिथाइल। CH3 है, हाइड्रोजन एक कम है, डाई मिथाइल। C2H6 होना चाहिए, C2H5 है, हाइड्रोजन कम है, 2 कार्बन का है इथाइल, 1 कार्बन का है मिथाइल। यही है रेडिकल। रेडिकल हमेशा साइड चेन या ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट बन के आएंगे आपके सामने। रेडिकल में एक हाइड्रोजन की कमी है तो वो एक मतलब बॉन्ड की कमी है, हाइड्रोजन हटा है तो मतलब बॉन्ड कम हुआ है, तो वो बॉन्ड किसी और के साथ बना रहा होगा। इसीलिए रेडिकल्स हमेशा साइड चेन, सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच बन के आएंगे। जब भी क्वेश्चन आएगा रेडिकल हमेशा साइड चेन, सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच बन के आएगा। क्यों? क्योंकि रेडिकल में एक बॉन्ड कम हो चुका है, अब वो बॉन्ड कहीं ना कहीं तो पूरा होगा, तो इसीलिए वो किसी और चेन से बॉन्ड बना लेता है। तो रेडिकल हमेशा साइड चेन, ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट बन के आपके सामने आएंगे। आइए, जैसे मान लो आपके सामने ये रहा एक क्वेश्चन, मेरे साथ साथ करेंगे क्वेश्चन और जवाब देंगे। इस कंपाउंड का नाम क्या है? क्या है? मीथेन है। अब इस मीथेन से बच्चे हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन कम कर दिया, तो देखो CH3 बन गया। और इसको ना ध्यान से देखो, यहां पे एक बॉन्ड ऐसे फ्री दिखा देते हैं। यहां से क्या हुआ, 4 बॉन्ड था, ऑक्टेट कंप्लीट था, एक बॉन्ड कम हुआ और वो बॉन्ड को ऐसे फ्री बॉन्ड की तरह दिखा देते हैं। ये समझने का तरीका है कि कार्बन का एक बॉन्ड अभी खाली है, फ्री है, ठीक है, और यही बॉन्ड कार्बन से जुड़ जाता है, कहीं और जाके जुड़ जाता है, इसलिए साइड चेन या ब्रांच बन जाता है। जैसे क्वेश्चन देखो, 2 कार्बन है आपके सामने, अच्छा ये क्या हो गया, मिथाइल हो गया, एल्काइल यानी कि मिथाइल। जैसे मान लो आपके सामने CH3 है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इथेन बोलेंगे।
एक हाइड्रोजन इसमें से माइनस कर दो तो क्या बनेगा? तो आपके सामने बनेगा CH2 CH3। तो 2 कार्बन का है इसलिए मैं सिंपली बोल दूंगा इथाइल। तीसरा क्वेश्चन लिखो, मान लो आपके सामने CH3 CH2 CH3, ये क्या है? प्रोपेन। अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस कर रहा हूं तो आपके सामने देखो CH2 CH2 CH3 बनेगा, CH2 CH3 CH3 बनेगा। तो ये क्या हो रहा है आपके सामने? प्रोपाइल। ठीक है, प्रोपेन से प्रोपाइल बन रहा है। अब एक बात थोड़ा गौर फरमाना, यहां पे जो हाइड्रोजन है, क्या सारे के सारे हाइड्रोजन 0 डिग्री है? यहां पे मीथेन में जितने हाइड्रोजन है वो सारे के सारे 0 डिग्री हैं या नहीं? कंफर्म करो, क्योंकि कार्बन 0 डिग्री है क्या? और 0 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ सारे हाइड्रोजन 0 डिग्री होंगे। यहां टू मच सेंसिटिव, आ जाओ। यहां जो हाइड्रोजन है ये 1 डिग्री है, यहां जो हाइड्रोजन है वो भी 1 डिग्री है ना? तो ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। तो आप चाहते तो इस हाइड्रोजन को भी हटा सकते थे, इसमें से कोई हाइड्रोजन हटा सकते थे, ठीक है। लेकिन जब आप प्रोपेन पे आ गए हो तो ये वाला जो हाइड्रोजन है वो 1 डिग्री है, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री है। बट ये वाला जो कार्बन है वो 2 डिग्री है और इसके पास जो हाइड्रोजन है वो 2 डिग्री है। अब यहां पे प्रोपेन में क्या हुआ? 2 अलग अलग तरह के हाइड्रोजन आ गए। बात समझ में आया? तो आप 1 डिग्री हाइड्रोजन हटाओगे तो कोई और नाम आएगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन हटाओगे तो कोई और नाम आएगा। जैसे आपने 1 डिग्री हाइड्रोजन अभी हटाया है, राइट? 1 डिग्री हाइड्रोजन आपने हटाया है। भाई मैं क्या करता हूं, दूसरा वाला जो हाइड्रोजन है ना उसको हटाता हूं, CH3 CH, दूसरे वाले हाइड्रोजन का बॉन्ड फ्री किया। सब लोग ध्यान से देखना, दूसरे वाले का बॉन्ड फ्री किया। अगर सुनो सुनो सुनो, ये बॉन्ड कहां से फ्री हुआ है? आइसो पोजीशन से फ्री हुआ है क्या? ये बॉन्ड आइसो पोजीशन से फ्री हुआ है तो रेडिकल। मतलब मान लो अगर मैं इसको बोलूं, क्या ये प्रोपाइल बोल सकता हूं? आइसो नहीं हो, भूल जाओ भाई। 3 कार्बन में से हाइड्रोजन हटा रहा हूं, प्रोपाइल होगा। अब कहां से हटा रहा हूं? आइसो पोजीशन से हटा रहा हूं, देयरफॉर इट इज आइसोप्रोपाइल। अब एक बहुत अमेजिंग चीज पता लगी, आइसोप्रोपेन नहीं होता है, आइसोप्रोपेन आइसोप्रोपाइल होता है। फिर से समझेंगे, लास्ट क्लास में बताया था ना, आइसोप्रोपेन नहीं होता है, नियो आइसो एन ये सब 4 कार्बन से चालू होता है, आइसोप्रोपाइल होता है। फिर से समझेंगे इसको मिटाएंगे, फिर से समझेंगे। इतना समझो कि यहां 2 तरह के हाइड्रोजन हैं, तो अगर 1 डिग्री हटाएंगे तो कुछ और नाम आएगा, दूसरे तरह का हाइड्रोजन हटाएंगे तो कुछ और नाम आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे 1 डिग्री हाइड्रोजन हटाया तो प्रोपाइल तो आ चुका है, ये सबको पता हो गया है। बट अब मैं क्या कर रहा हूं कि 2 डिग्री हाइड्रोजन हटा रहा हूं, 2 डिग्री वाले से बॉन्ड फ्री किया है। ध्यान से सीखना, बॉन्ड कहां से फ्री हुआ है? 2 डिग्री वाला, यानी कि आइसो पोजीशन। बॉन्ड कहां से फ्री हुआ है? आइसो पोजीशन से। भाई सेकंड कार्बन क्या होता है? आइसो पोजीशन ही तो होता है। तो बॉन्ड फ्री हुआ है आइसो पोजीशन से, और ओवरऑल ये है क्या? प्रोपाइल ही तो है। भाई 3 कार्बन से अगर हाइड्रोजन हट रहा है, प्रोपेन से हाइड्रोजन हट रहा है, तो प्रोपाइल ही तो हट रहा है। यह ध्यान रखना है कौन सा हाइड्रोजन हट रहा है। फिर सुनो, 3 कार्बन से हाइड्रोजन ही तो हटा रहे हैं, तो है तो ये प्रोपाइल ही, चाहे ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला हो, है तो प्रोपाइल। भाई प्रोपेन से हाइड्रोजन हटा रहे हैं, है तो प्रोपाइल। अगर नॉर्मल पोजीशन से हटा रहे हैं, मतलब साइड वाले से हटा रहे हैं, तो इट इज नॉर्मल, मतलब सिंपली प्रोपाइल। बट अगर आइसो पोजीशन से हटा रहे हैं तो इट विल बी कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल। थोड़ा सा पहली बार में डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, इसीलिए 2-3 बार बताया, ठीक है। इस बात को लेकर डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है कि सर आइसोप्रोपेन तो एग्जिस्ट नहीं करता, बट आइसोप्रोपाइल होता है, रूल है उसका, ठीक है। अगर यह भी ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि नॉर्मल प्रोपाइल बोल दिया, पेंटाइल बोल दिया, कहां से फ्री हो रहा है इसका भी रोल है, कहां से हाइड्रोजन हटाया इसका भी रोल है। आइसो पोजीशन से हाइड्रोजन हटाया था इसलिए आइसोप्रोपाइल आया। बोलो ठीक। जैसे एग्जांपल के तौर पे अब मैं लेता हूं ये वाला CH3 CH2 CH2 CH3, ये क्या है? क्या है?
ब्यूटेन। ध्यान से सब लोग बोर्ड पे देखेंगे। अब यहां पे क्या है, एक हाइड्रोजन में हटा रहा हूं। क्या कर रहा हूं, एक हाइड्रोजन हटा रहा हूं। इतना फील आ रहा है कि सर यहां भी दो तरह के हाइड्रोजन है। जैसे देखो, ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, ये 2 डिग्री से जुड़ा हुआ, ये 2 डिग्री वाला है, ये भी 2 डिग्री, ये भी 1 डिग्री वाला है। मतलब दो तरह के हाइड्रोजन है, ये बात क्लियर है। अब मैं पहले वाला हटा रहा हूं, पहले वाला हाइड्रोजन हटा के तैयार कर रहा हूं। ध्यान से देखेंगे, जैसे 1 डिग्री वाला हटा दिया, CH2 कर दिया, CH2 कर दिया, CH2 कर दिया, CH3 कर दिया। अब बताओ क्या बोलूं, ब्यूटेन से हाइड्रोजन हटाया, ब्यूटाइल बोल दूं तो इट इज सिंपली ब्यूटाइल। क्लियर हुआ, इसको मैंने ब्यूटाइल बोल दिया। अच्छा जी, वन मोर थिंग, ध्यान से, वन मोर थिंग। ये CH3 है, यहां पे देखो कि सेकेंड कार्बन से मैं इस बार बॉन्ड फ्री कर रहा हूं। फोकस फोकस फोकस, सेकेंड कार्बन से बॉन्ड फ्री कर रहा हूं, फोकस। आइसोब्यूटाइल आपको लग रहा है, ठीक हो गया, आइसोब्यूटाइल आपको लग रहा है। सब लोगों को लग रहा है आइसोब्यूटाइल? हाथ उठाओ, कितने को लग रहा है सर ये आइसोब्यूटाइल ही तो है? अभी तो बताया आइसोप्रोपाइल आइसोब्यूटाइल ही तो है। हाँ, आप गलत कर सकते हैं मेरे सामने, कोई ऐसा रोक टोक नहीं है। तो अच्छा, जिसको आइसोब्यूटाइल नहीं लग रहा उसको क्या लग रहा है? अरे तुम मजा ही किरकिरा कर दिया तुमने, पूछूंगा ही नहीं तुमसे। हाँ, ये आइसोब्यूटाइल नहीं है बेटा, ठीक है। आता हूं, इसको अभी नाम एज इट इज छोड़ देते हैं, बाद में आते हैं इस पे, ठीक ना। नाम एज इट इज छोड़ देते हैं, बाद में आते हैं। अब आइए, एक बार एक काम करो, ये क्वेश्चन के बारे में बताओ, ये क्या है? CH3, CH, CH3 और CH3। अब बताओ ये क्या है, व्हाट इज द नेम? कल की क्लास से ये पता है कि सर ये आइसोब्यूटेन है। अब मैं, सब लोग बोर्ड पे देखेंगे, मैं एक काम कर रहा हूं, हाइड्रोजन हटा रहा हूं। बस मुझे बताओ कितने तरह के हाइड्रोजन है। ये वाला हाइड्रोजन के बारे में बताओ, 1 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री, ये वाला, और ये वाला 1 2 3 3 डिग्री। बहुत बढ़िया। एक कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री, 2 कार्बन जोड़ा है 2 डिग्री, 3 कार्बन जोड़ा हो तो 3 डिग्री। अब मैंने बड़ा सिंपल किया, 1 डिग्री वाले को हटा दिया, 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन फ्री कर दिया, कोई चेंज नहीं किया। अब बताओ, ध्यान से, अभी बताना नहीं, सुनो। एक बार ये फ्री हो सकता है, इसका नाम अभी सोचेंगे। एक बार ये भी तो फ्री हो सकता है। क्या हुआ? एक बार ये भी तो फ्री हो सकता है ना। आइसोब्यूटेन से फ्री किया हुआ हाइड्रोजन आइसोब्यूटाइल है। आइसोब्यूटेन से फ्री किया हुआ हाइड्रोजन आइसोब्यूटाइल है। यहां पे आइए, एन ब्यूटेन से फ्री किया हुआ हाइड्रोजन एन ब्यूटाइल है। एन ब्यूटेन से फ्री किया हुआ हाइड्रोजन एन ब्यूटाइल है। समझे बात को? एन ब्यूटेन से फ्री किया हुआ हाइड्रोजन एन ब्यूटाइल है, आइसोब्यूटेन से फ्री किया हुआ हाइड्रोजन आइसोब्यूटाइल है। अब लेकिन सवाल उठता है, सर इसको क्या बोले? ध्यान से, कौन से डिग्री से हटाया मैंने? 2 डिग्री से हटाया, तो 2 डिग्री को सेकेंडरी बोल सकते हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं बेटा सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब एक शॉकर लगा होगा, थोड़ा बहुत तो लग रहा है कि सर थोड़ा सा ना, मतलब उतना मजा नहीं आ रहा है, राइट? बताता हूं, शॉकर देता हूं, टेंशन मतलब। ये सेकेंडरी ब्यूटाइल, या फिर बेटा इसको शॉर्ट फॉर्म में सेक ब्यूटाइल बोला जाता है। सेकेंडरी को छोटा कर दिया। आ जाओ, अब थोड़ा इधर आओ। आइसोब्यूटेन से हाइड्रोजन हटा के आइसोब्यूटाइल। अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटाया हूं, अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटाया हूं, तो कितने डिग्री हाइड्रोजन हटाया था? 3 डिग्री वाले को टर्शियरी बोलते हैं क्या? तो इसको मैं बोलूंगा टर्शियरी ब्यूटाइल। कॉन्सेप्चुअल है, समझ समझ के करना है, रेक्टाफिकेशन वाला अप्रोच लोग गड़बड़ हो जाएगा। टर्ट ब्यूटाइल इसको बोलते हैं हम लोग। लिख लो बेटा, टर्ट ब्यूटाइल। अब यहां तक आप पहले एक बार नोट करो, फिर दोबारा समझाता हूं। फर्स्ट नोट इट एंड देन वापस समझाता हूं। बताइए क्या? पहले तो कहां से बोल रहे हो? तुम बोल रहे हो? यार तुम ना जगह नहीं देते हो, मास्टर फंस जाएगा इसमें। पहले उसकी बेचारी की बात सुन लूं मैं, तो डाउट पूछ रहे हो। नेक्स्ट स्लाइड कर दूं?
तुम लोगों का ना ओवर डिमांड होता है भाई। मैं मोटा भी हूं भाई, इसमें फंस ना जाऊं मैं। कहाँ हो तुम? यहाँ हो? चलो सर को। हाँ भाई। तुम यार सीट पे बैठ जाता तुरंत। इतना आना मुश्किल कर दिया तुमने। आगे आ रहा है, आगे रुको, थोड़ा इंतजार करो। ये क्या गिरा है भाई तुमने? कौन गिरा है? क्यों गिरा है? पहले गिरा क्या है यहाँ पे? कोल्ड ड्रिंक? अच्छी चीज पिया करो भाई, कोल्ड ड्रिंक क्या होती है? लिख लिया? जल्दी करो बेटा। सब कह तो रहा हूं मैं बच्चे थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। कह रहा अच्छी चीज तो मिलती नहीं बिहार में। गधे। ला 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 हो गया? चलो। सब मजे में? घर परिवार ठीक? तुम्हारा ठीक है? आगे कर दें? वो ऐसे कर रहा है। बेटा तुम भोजपुरी हीरो निरहुआ के फैन हो क्या तुम? निरहुआ का गाना अच्छा होता है, मरून कलर सड़िया। अब भोजपुरी तो मैं भी सुनता हूं ना यार, इधर कहीं तो हूं मैं। सुने हो आप लोग? ये नहीं सुनना था, ये नहीं सुनना होता भाई। उसका रील बड़ा वायरल हो रहा था, तो रील वाली चीजें तो सुन ही लेते हैं यार। क्या? फिल्म नहीं देखते? अरे भोजपुरी कौन देखेगा रे? मैं मुझे कुछ देखना होता मैं वेब सीरीज देखता हूँ, मूवी नहीं देखता हूँ। चुप चुप। हाँ, इसको आईसो क्यों नहीं यूज किया? आ रहा हूं, आ रहा हूं, उस पे आ रहा हूं। सेकंड बार समझाऊंगा, उस पे आ रहा हूं। ला ला ला। हाँ, नियो जैसा लग रहा है। नियो है नहीं। आ रहा हूं उस पे, आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। हमें भी बेटा डॉक्टर जैसे लग रहे हो। कह रहा है नियो जैसा लग रहा है। इधर मासूम है बेचारे। हो गया? चलो नेक्स्ट। अच्छा हो गया था भाई। ये किस बला का नाम है, क्यों है? चलो अब देखो क्या है। रफ वर्क करते, थोड़ा सा रफ वर्क करेंगे, अभी दिमाग में चिपक जाएगा, टेंशन ना लो। देखो, अगर दो कार्बन का यहां से फ्री कर दिया, क्या बोलेंगे इसको? दो कार्बन था, इथाइल बोल देंगे। तीन कार्बन था, यहां से फ्री करो, प्रोपाइल बोल देंगे। ठीक है, अब सुनना, थोड़ा सा जगह छोड़ के वापस लिख रहा हूं। चार कार्बन है और यहां से फ्री कर दिया, एन ब्यूटाइल बोलू? ब्यूटाइल भी सही है, एन ब्यूटाइल ज्यादा सही है। अब मैं, ध्यान देना, मैं आइसोब्यूटेन बना रहा हूं। आइसोब्यूटेन से अगर मैंने फ्री किया, आइसोब्यूटेन से अगर मैंने फ्री किया तो क्या बनेगा? आइसोब्यूटाइल। सुनना, अब फिर वापस आ रहा हूं, इधर आओ। इसका बताना, एक दो तीन चार पांच, सबके दिमाग में घुसेगा।
फोकस कंसंट्रेशन सोच के बता रहा हूं। मैंने क्या किया, 5 कार्बन बताया, यहां से फ्री कर दिया। सुनो, पेंटेन से बना हुआ रेडिकल पेंटाइल बोल देंगे। अगर इसको और अच्छा करना है तो एन पेंटाइल बोल दो। बात ठीक है? अब देखना ध्यान से, 1 2 3 4, ये क्या है? आइसोपेंटेन है। आइसोपेंटेन का रेडिकल बनाया तो क्या बनेगा? आइसोपेंटाइल। एक काम करता हूं वापस, मैंने ये क्या बनाया ध्यान से देखना, ये क्या बनाया आपके सामने, ये नियोपेंटेन है। नियोपेंटेन का एक हाइड्रोजन गायब किया तो क्या बनेगा आपके सामने? नियोपेंटाइल। अब कॉन्सेप्ट चमकेगा, हमेशा एन ब्यूटेन से एन ब्यूटाइल बनेगा, आइसोब्यूटेन से आइसोब्यूटाइल बनेगा, नियोपेंटेन से नियोपेंटाइल बनेगा, आइसोपेंटेन से आइसोपेंटाइल बनेगा। ठीक है? केवल एक एक्सेप्शन है, आइसोपेंटेन नहीं होता है बट आइसोप्रोपाइल बनता है। आइसोप्रोपेन नहीं होता है, आइसोप्रोपाइल बनता है। फिर से एक बार और, आपको कल की क्लास में एन ब्यूटेन पता है तो एन ब्यूटाइल आप बना लोगे हाइड्रोजन फ्री करके। आइसोब्यूटेन पता है, उसी से आइसोब्यूटाइल बनेगा। एन पेंटेन पता है, उसी से एन पेंटाइल बनेगा। आइसोपेंटेन पता है, उसी से आइसोपेंटाइल बनेगा। नियोपेंटेन पता है, नियोपेंटाइल बनेगा। बेसिकली एन आइसोनियो का ही रेडिकल एन आइसोनियो में कन्वर्ट होता है। अब ध्यान दो, केवल एक एक्सेप्शन है, वो है प्रोपाइल में। केवल एक एक्सेप्शन यहां पे है, इसको एज इट इज एक्सेप्शन की तरह ही ध्यान देना है कि आइसोप्रोपेन नहीं होता है बट आइसोप्रोपाइल होता है। और इसको आइसोप्रोपाइल क्यों बोला? लॉजिकल है, क्योंकि जो वैलेंसी फ्री हो रही है वो आइसो पोजीशन से हो रही है, सेकंड कार्बन आइसो पोजीशन से हो रही है, तो आइसो पोजीशन से फ्री हो रही है तो आइसोप्रोपाइल बोल दिया। तो ये याद रखना है अलग से कि आइसोप्रोपेन नहीं होता है बट आइसोप्रोपाइल होता है। अब यहां आओ, अब एन ब्यूटाइल में मान लो मैंने क्या किया, अब 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन हटा दिया। अब क्या करें? आइसो नहीं बोलेंगे, आइसोब्यूटेन से ही आइसोब्यूटाइल बनेगा, एन ब्यूटेन से आइसोब्यूटाइल नहीं बन सकता। याद आया? आइसोब्यूटेन से ही आइसोब्यूटाइल आ सकता है। अब आप भले ही मन करेगा कि आइसो लिख दूं, आइसो से हाइड्रोजन फ्री हो रहा है, बट करोगे नहीं। अब क्या करोगे? क्योंकि 2 डिग्री से फ्री हो रहा है तो इसको क्या बोलोगे? सेक ब्यूटाइल। ध्यान से इधर आओ, मान लो ये मन कर रहा होगा, मान लो यहां से फ्री कराने का मन कर रहा है। अब ये नियो नहीं बोलोगे, नियो जैसा दिख जरूर रहा है बट नियो नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि नियो नियो कहां से आएगा? नियो पेंटेन से आएगा। समझ में आया? अब नियो ब्यूटाइल अगर कोई बोले तो ये गलत है, नियो ब्यूटेन होता ही नहीं ना, नियो ब्यूटेन नहीं होता तो नियो ब्यूटाइल नहीं होगा। समझे बात को? तो ये क्या होगा? टर्शरी ब्यूटाइल। नियो ब्यूटाइल क्यों नहीं बोला? नियो ब्यूटेन से नियो ब्यूटाइल बनेगा, आइसो ब्यूटेन से आइसो ब्यूटाइल बनेगा। समझ में आया? क्लियर है? नियो ब्यूटेन होता, हाँ, ये वाला टर्शरी ब्यूटाइल बोलिए, टर्शरी आइसो ब्यूटाइल बोलिए, बात एक ही है, किताबों में दोनों मिलेगा। ठीक हो गया? चलो यहां पे आओ। अब देखो ये पेंटेन से बना हुआ है तो एन पेंटाइल बोल दिया। अगर मुझे आइसोपेंटाइल सोचना है तो मैं कहां सोचूंगा? आइसोपेंटेन से बनेगा आइसोपेंटाइल, तो मैं आइसोपेंटेन पे गया, आइसोपेंटाइल बन गया। अगर मुझे नियोपेंटाइल बनाना है तो कहां से बनेगा? नियोपेंटेन सोचना पड़ेगा, वहां से नियोपेंटाइल बनेगा। बोलो ठीक? क्लियर हो रहा है? अब अब मान लो मैं एन हो गया, आइसो हो गया, नियो हो गया, बस ठीक है। अब मैं इसको वापस यहां लाता हूं, वापस यहां देखता हूं। देखो ये इसके आगे लिखना है आपके पास आइसो, ये एक्सेप्शन है। आइसोप्रोपेन नहीं होता है, आइसोप्रोपाइल होता है, ये एक्सेप्शन है। ठीक? ये दिखेगा आइसो की तरह बट आइसो बोलना नहीं है। आइसोब्यूटेन से ही आइसोब्यूटाइल बनेगा, आइसोपेंटेन से ही आइसोपेंटाइल बनेगा, आइसोहेक्सेन से ही आइसोहेक्साइल बनेगा। समझ में आ रहा है? आइसोहेप्टेन से ही आइसोहेप्टाइल बनेगा। बिल्कुल ठीक है, कोई डाउट नहीं है। नियोपेंटेन से ही नियोपेंटाइल बनेगा, नियोहेक्सेन से ही नियोहेक्साइल बनेगा। बाद बाकी जो आइसो की तरह दिख रहे हैं, नियो की तरह दिख रहे हैं, वो सेकेंडरी टर्सरी में चले जाएंगे। बाद बाकी ये आइसो की तरह दिख रहा है बट आइसो नहीं बोलेंगे तो 2 डिग्री है, सेकेंडरी।
जैसे यहां हो, ये नियो की तरह दिख रहा है, बट नियो नहीं है, 3 डिग्री है टर्शियरी। आया समझ में? अब जैसे मान लो मैं पेंटेन का बनाता हूं, यहां पे क्वेश्चन, CH3 CH2 CH2 3 4 5। ये क्या आपको चमक रहा है कि सर इट इज एन पेंटेन, और एन पेंटेन से हाइड्रोजन निकाल दो, क्या बनेगा आपके सामने? 1 2 3 4 5, क्या बनेगा? एन पेंटाइल बन रहा है। तो एन पेंटेन से बना हुआ चीज इज एन पेंटाइल। अच्छा, अगर मुझे मन किया कि मैं आइसोपेंटाइल बनाऊं, अगर मुझे मन किया कि मैं आइसोपेंटाइल बनाऊं, तो क्या यहां से हाइड्रोजन निकालूंगा? अरे, क्या मैं यहां से निकालूंगा? आइसोपेंटेन जाना पड़ेगा, वहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो आइसोपेंटाइल बनेगा। तो थोड़ी देर जगह छोड़ के लिखते हैं, यहां पे आओ, कि आइसोब्यूटेन बनाता हूं। 1 2 3 4 और 5। ये क्या आइसोब्यूटेन है? पेंटेन है। अब आइसोपेंटेन से मैंने क्या किया? हाइड्रोजन गायब किया, एक हाइड्रोजन गायब कर दो, तो क्या बन रहा है? CH3 CH CH3, यहां पे आ रहा है CH2 और यहां पे आ रहा है CH2, और ये फ्री कर दो। यहां से जो फ्री हुआ और जो बना, क्या ये आइसोपेंटाइल है? अच्छा, अब आपके मन में एक दो सवाल आ रहा होगा कि सर आपने ये वाला हाइड्रोजन हटाया, मेरी मर्जी मैं ये वाला करना चाहूं तो सेम है ना भाई? आइसोपेंटेन का ही तो हाइड्रोजन हटेगा फिर भी, और आइसोपेंटेन का साइड वाला ही तो हटेगा, आइसोपेंटाइल हो जाएगा, सेम है। तो जवाब मिला, इधर से हटाओ ये वाला हटाओ तो भी सेम है, सारे 1 डिग्री है ना, किसी को भी हटाओगे तो आपको आइसोपेंटाइल मिल जाएगा। चलो, अब मुझे मन कर रहा है नियोपेंटाइल बनाने का, मुझे मन कर रहा है नियोपेंटाइल बनाने का, तो नेक्स्ट आपके सामने आएगा, क्या करूंगा? नियोपेंटेन बनाऊंगा। तो क्या ये आपके सामने नियोपेंटेन बन के तैयार है? देखो भाई, अब चूंकि ये नियोपेंटेन है, यहां से जब आप हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या बन रहा है आपके सामने? नियोपेंटाइल। CH3 कार्बन, CH3 नीचे, CH3 इधर से एक हाइड्रोजन, कहीं से भी एक हटा सकते हो, ये वाला हटा दिया, तो नियोपेंटेन से हाइड्रोजन हटाया, नियोपेंटाइल। अब आ जाओ पीछे, वापस पीछे समझो, अभी बोर्ड पे ही देखना है, ये तो हटा दूं, ये तो रफ वर्क है। हाँ, अब बोर्ड पे ही देखना है ध्यान से। अब मैं एक काम कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से फोकस होके, कि सर आप ना ये वाला हाइड्रोजन हटाओ, ये वाला हाइड्रोजन हटाओ, और क्या बोलोगे बेटा? क्या सबको ये फील हो रहा है कि सर ये सेकेंडरी पेंटाइल होगा, क्योंकि 2 डिग्री वाला हटा है? सेकेंड, थोड़ी देर के लिए लिख लीजिए, सेकेंडरी पेंटाइल होगा, थोड़ी देर आप भी खुश हो जाओ, ठीक है। अब एक और सवाल देता हूं, थोड़ा आप दिमाग लगा के बताना कि सर अगर मेरा मन कर रहा है कि CH2 और CH3, अब बताओ जरा इसका नाम। अब जो हाइड्रोजन हटा है वो भी तो 2 डिग्री है, तो इसको भी तो सेकेंडरी पेंटाइल बोल सकते हैं, और मैंने बोल रखा है एक नाम के 2 कंपाउंड नहीं हो सकते, तो सेकेंडरी पेंटाइल, सेकेंडरी हेक्साइल एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि एक से ज्यादा कंपाउंड हो जाएंगे। देयरफॉर कॉमन नेमिंग में कभी भी सेक पेंटाइल आपने नहीं सुना होगा, कभी भी सेक हेक्साइल नहीं सुना होगा। सेक ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल वहीं तक होता है, तो इसीलिए जनरली सेक ब्यूटाइल, टॉट ब्यूटाइल वाले क्वेश्चन आते हैं, सेक पेंटाइल कभी नहीं पूछा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे और ऐसा खुशी खुशी काटेंगे, और फिर नीचे नोट लेंगे, लिखेंगे कि सेक पेंटाइल, सेक हेक्साइल डू नॉट एग्जिस्ट, सेक पेंटाइल कॉमा सेक हेक्साइल डू नॉट एग्जिस्ट। रीजन समझ में आ गया कि एक से ज्यादा कंपाउंड बन सकते थे और एक नाम के एक ही कंपाउंड हो सकते हैं, ठीक है। तो सेक पेंटाइल, सेक हेक्साइल डू नॉट एग्जिस्ट। अब देखो टर्शियरी पेंटाइल होगा क्या, सोच के बताओ। एक बार इधर आओ थोड़ा, यहां तो टर्शियरी नहीं हो सकता ना, 3 डिग्री है ही नहीं यहां पे, तो यहां से तो नहीं बना सकते। एक बार टर्शियरी पेंटाइल के बारे में सोच के देखते हैं, क्या टर्शियरी पेंटाइल हम बना सकते हैं? नहीं, नहीं, हां बना सकते हैं।
नहीं, बनाओ, मेक योर स्ट्रक्चर्स अपने अपने कॉपी में, सोचते रहो लिखते रहो, मतलब आपको यहां से लिखना है, जल्दी लिखो, सोचते रहो लिखते रहो, फटाफट काम भी हो जाएगा, दो काम एक साथ हो जाएगा। हाँ पानी पी लेते हैं यार। हाँ भाई, नहीं होगा ही नहीं ना, नाम ही नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका कोई नाम नहीं होगा। आते हैं, सही है, आते हैं। क्या कह रहा है? बढ़िया नोट्स बनाते हैं तुम लोग, लाल हरा पीला। तुम्हारा डॉक्टर वाली राइटिंग है भाई। यार इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि क्लास में आते समय आप कॉपी लेके आएंगे, ये ज्यादा तो नहीं उम्मीद कर रहा हूं ना, ये बहुत ज्यादा तो नहीं है ना यार। एक स्कूलिंग है अपने इंडिया में ही होती है कि बच्चों को स्ट्रेस ना हो बैग वैग ले जाने का, बहुत पॉपुलर ब्रांड है। तो क्या करते हैं, जो क्लासरूम है ना उसी के साइड वॉल्स में सेल्फ बना हुआ है, सिर्फ वहां भी था, तो सारे बच्चों को डेडिकेटेड शेल्फ है, तो प्रॉपर वहां पे आप अपना कॉपी किताब रख सकते हो, यहां भी बनवाया जाए। बेटा तुम एक काम करो, एक दिन गोली बंदूक लेके मारी क्यों नहीं देते हो, एक बार में ही काम खत्म, रोज रोज जो है सेल्फ बनवाओ, ये करो वो करो, नीट के बाद मार दोगे, इलाज भी करोगे। चलो तुमसे उम्मीद नहीं है, मैं अपने बच्चों से कभी इलाज, क्योंकि मुझे असलियत पता है, ठीक है, तो मैं तुम लोगों के पास तो नहीं आ रहा भाई। ऐसे डॉक्टर अरे बहुत है, ऐसा थोड़ी हमारे डॉक्टर निकल रहे हैं। चलो भाई। हाँ यार वो क्या धर्मशाला बना दिया भाई उसको। हाँ बोलो, कुछ पूछ रहे थे तो बताओ। हाँ गलत है, नए वाला है, नया वाला है, इसीलिए चेंज हो गया है। हाँ मतलब गलत है ना, मिलता है वैसे, अमेजोन पे मिल जाएगा। हाँ भाई वो तुम्हारी ही हेडेक है, ठीक है। और मैंने कल भी बोला था कि प्रोफाइल लिखा हो एन प्रोफाइल लिखा हो, जज्बात में नहीं आना है, दोनों ही सही होता है, ठीक है। वैसे नए वाले एनसीईआरटी में चेंज हो चुका है ऑलरेडी। आ जाओ, अब जरा देखो, आपको मैंने एक वो दिया, मैंने आपको बोला कि टर्शियरी पेंटाइल बन सकता है कि नहीं बन सकता है, थोड़ा सोचते हैं, इधर आते हैं, थोड़ा सोचते हैं। अगर मैं इसी वाले में आइसो में क्या आपको दिख रहा है कि सर ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ये दिख रहा है 1 डिग्री है, ये दिख रहा है 1 डिग्री है, क्या ये 2 डिग्री दिख रहा है क्या, और क्या ये 3 डिग्री दिख रहा है क्या? तो अगर मैं 3 डिग्री हाइड्रोजन हटा दूं, अगर मैं 3 डिग्री हाइड्रोजन हटा देता हूं, तो जो बनेगा आपके स्क्रीन पे वो क्या है, टर्शरी पेंटाइल ही तो है भाई। तो ये टर्शरी टर्ट बोलते हैं इसको, टर्शरी पेंटाइल, और ये टर्ट TERT पेंटाइल, ठीक है। सेक पेंटाइल सेक हेक्साइल डू नॉट एग्जिस्ट, बट टर्शरी पेंटाइल टर्शरी हेक्साइल एग्जिस्ट। हो गया। अब आपके मन में एक और डाउट आया होगा कि सर अगर मैं यहां से 2 डिग्री वाला हटा दूं तो क्या होगा, क्या होगा? अगर मैं 2 डिग्री वाला हटा दूं तो हर रेडिकल का नाम नहीं होता है, समझ रहे हैं?
तो जितने कॉपी में हैं वही रेडिकल के नाम एग्जिस्ट करते हैं। जैसे सेक पेंटाइल सेक हेक्साइल एग्जिस्ट नहीं करता, वैसे यहाँ 2 डिग्री वाला हटाओगे तो इसका कोई नाम एग्जिस्ट नहीं करता। तो जितना कॉपी में है वही जरूरी है, उसके बाहर वाले कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते। तो जो एग्जिस्ट करते वो सब पढ़ा दिया आपको, ठीक है। क्योंकि आप, मुझे पता है ना, आप क्लास के बाद आओगे कि सर यहां से मैं 3 डिग्री वाला हटा दूं तो क्या होगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहां से 2 डिग्री वाला हटा दूं तो क्या करोगे, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट, अब आपके पास आ जाते हैं। नाम बताइए, नाम ये तो हो गया ना, ये तो हो गया ना, नहीं हुआ, पीछे करें, ये अभी करना है, राइट। आइए जल्दी करिए, फिर डबल बॉन्ड वाले को करते हैं। देखो ये जो आज जो क्लास करा रहा हूं, इसको घर पे जाके आपको 1-2 बार खुद से करना पड़ेगा, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर आप छोड़ दोगे तो फिर ये टॉपिक भी आपको छोड़ देगा और क्या करेगा। जब से मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं इतना वॉक हो रहा है ना, मजा आ रहा है ऑफलाइन से। दिन भर में तो ऐसे 500 स्टेप तो हो ही जाते हैं। तुम आलसी भी तो हूं। इस पूरे टीम में सबसे आलसी इंसान, मतलब इसमें कोई बुरा नहीं है, कोई आलसी हो सकता हो आप, जरूरी नहीं होता है हर जगह कूद फान मचाते रहना। शांत रहो, मस्त रहो, ऐश करो जिंदगी में, अच्छा करो, ठीक है। मेन मुद्दा क्या है, खुश रहना चाहिए। जरूरी थोड़ी कूद फान मचा के ही खुश रहेंगे। चलो करें आगे। अब ये आपके पास हो गया है टर्शियरी पेंटाइल, नियो पेंटाइल वगैरह। लेट्स गो फॉर डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड भी से भी तो हटाया जा सकता है हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड रेडिकल, नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड रेडिकल। तो अभी तक जितने भी सैचुरेटेड रेडिकल हो सकते थे वो हमने करा दिया। नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड रेडिकल। अच्छा, आपके पास रेडिकल जो है वो मैक्सिमम 5 कार्बन तक का सिलेबस में है, तो आप कभी भी नियोहेक्साइल आइसोहेक्साइल बनाने की कोशिश ना करें, सिलेबस में नहीं है। करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए अब ध्यान देना, अगर मैं ये जो sp3 कार्बन है, समझ रहे हो, ये जो sp3 कार्बन है, हाइब्रिडाइजेशन पता है ना। अब यहां से हाइड्रोजन अगर मैं हटाता हूं, ध्यान देना, sp3 कार्बन से अगर मैं क्या करता हूं, हाइड्रोजन हटाता हूं, CH डबल बॉन्ड CH2, क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। एक टर्म बोला जाता है वेरी फेमस, इस साल भी पेपर में यूज हुआ है, एलाइल, एलाइलिक कार्बन, ठीक है ना। एलाइलिक कार्बन बेंजाइलिक कार्बन की सब्स्टिट्यूशन आपको पढ़ाई जाती है, याद है, NBS, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, वो यही तो करता है, एलाइलिक और बेंजाइलिक पे सब्स्टिट्यूशन करता है Br का। आइए, तो डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे अगर वैलेंस, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को ही क्या बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन। डबल बॉन्ड से जस्ट बगल वाले कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन। तो यहां से जो फ्री हुआ है, यहां से जो फ्री हुआ है वैलेंसी, उसको क्या बोलेंगे, यहां से जो वैलेंसी फ्री हुआ है उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सही में नहीं पता, बहुत बढ़िया। अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड, कहां गया, CH2, यहां से हाइड्रोजन हटाओ, इसको अगर मैंने फ्री किया तो क्या बोलेंगे, कोई डाउट, कोई एक आध लोग भी तो आंसर दो, मन खुश हो जाएगा मेरा, क्या होगा, उसको बोला ना, उसको पीछे, क्या कर रहे हो, ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं है। चलिए, तो देखो आपके सामने ये क्या है, दिस इज, अगर मैं नंबरिंग करूं, अगर मैं नंबरिंग करूं तो क्या ये अल्फा बीटा और गामा यही नंबरिंग होगा, अगर मैं नंबरिंग करूं तो आपको लगता है अल्फा बीटा गामा नंबरिंग होगा, और आपको गलत लगता है। रेडिकल की नंबरिंग, जो अल्फा बीटा गामा की नंबरिंग थी वो क्या थी, रेडिकल नहीं था, वो नॉर्मल कंपाउंड थे।
रेडिकल की नंबरिंग आप ऐसे करते हो, जहां से हमने फ्री किया है बॉन्ड वहां से नंबरिंग स्टार्ट होती है। तो रेडिकल की नंबरिंग थोड़ी अलग तरीके से होती है, और रेडिकल की नंबरिंग के लिए आप यहां से नंबरिंग, क्योंकि यहां से हमने फ्री किया है अल्फा बीटा गामा। रेडिकल की नंबरिंग वहां से होती है जहां से हमने हाइड्रोजन हटाया है। अब क्या मैं इसको लिख सकता हूं, प्रोपीन है ये, प्रोपीनाइल लिख सकता हूं क्या? प्रोपीन है तो प्रोपीनाइल लिख सकता हूं, है ना? प्रोपीन है तो प्रोपीनाइल लिख सकता हूं। अल्फा पोजीशन से फ्री है तो नहीं, बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो बीटा प्रोपीनाइल लिख सकता हूं। ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला, जो नॉर्मल नंबरिंग कर रहे थे वहां पे डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिल रही थी, तो डबल बॉन्ड से अल्फा बीटा गामा स्टार्ट हो रहा था। इस तरह से नंबरिंग कर रहे थे कि डबल बॉन्ड को अल्फा मतलब कम से कम नंबर मिले, यही था। रेडिकल की नंबरिंग कैसे करते हैं, जहां से हाइड्रोजन हटता है वहां पे अल्फा लिखते हैं और बाद बाकी डबल बॉन्ड की तरफ जाते हैं। तो देखो ये है क्या, प्रोपीन है ना, ये प्रोपीन है ना। एल्कीन से हाइड्रोजन हटाते क्या बनता है, एल्कीनाइल। तो प्रोपीन से हटाओगे तो प्रोपीनाइल बनेगा, ब्यूटीन से हटाओगे तो ब्यूटीनाइल बनेगा। समझ रहे हो? एल्कीन से हटाओगे एल्कीनाइल बनेगा, प्रोपीन से हटाओगे प्रोपीनाइल बन गया। लेकिन अब डबल बॉन्ड की पोजीशन तो दिखानी पड़ेगी ना। डबल बॉन्ड की पोजीशन कहां है, बीटा प्रोपीनाइल। जैसे अभी वही रुकना, ये क्या है, एल्काइन है। एल्काइन से हाइड्रोजन हटाओगे क्या बनेगा, एल्काइनाइल बनेगा। तो प्रोपाइन है, प्रोपाइनाइल बनेगा क्या? तो मैं इसको लिख दूंगा प्रोपाइनाइल। वो प्रोपीनाइल है और ये प्रोपाइनाइल है। लेकिन डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन दिखानी पड़ेगी। नंबरिंग कैसे करोगे, नंबरिंग कैसे करोगे? रेडिकल की नंबरिंग जहां से बॉन्ड फ्री हुआ है वहां से स्टार्ट होती है। तो क्या मैं इसको बीटा प्रोपाइनाइल बोल दूं, बीटा प्रोपाइनाइल। चलिए, अब ये जो है इसी को बोलते हैं शॉर्टकट में एलाइल। एलाइल शॉर्टकट में, जैसे एलाइलिक कार्बन होता है उधर एलाइल बोल देते हैं सिंपल। कौन था ये झालमुरी वाला आवाज निकाला है? 10 रुपए 10 रुपए, जल्दी करो। बीटा प्रोपाइनाइल और बीटा प्रोपीनाइल। अब इसके बाद कॉमन नेमिंग ऑफ, हाँ नाइस नाइस नाइस, जल्दी हो गया। सुस्त क्यों पड़ जाते हो तुम लोग, नींद आ रहा है हमारी क्लास में? आने दो, फिर क्या कर सकते हैं। हर दिन तुम्हें रोमांच चाहिए क्लास में क्या? ऐसा नहीं मिलेगा बेटा। जब आपके पास कॉमन नेमिंग ऑफ, कॉमन नेमिंग ऑफ यस, डबल बॉन्ड के बगल वाले sp3 कार्बन को ही एलाइलिक कार्बन कहा जाएगा, और कोई हैबिटेशन को नहीं कहा जाएगा। अगर यहां पे कोई डबल बॉन्ड लगा होता, डबल बॉन्ड CH2 लिखा होता तो एलाइलिक नहीं होगा। एलाइलिक के लिए sp3 होना जरूरी है। यार तुम लोग बहुत लेट करते हो यार, जल्दी करो। हो गया, आ जाओ। अब मान लो मैं 2 हाइड्रोजन हटा रहा हूं, अभी तक जो किया था हमने, क्या कर रहे थे, एक एक हाइड्रोजन हटा रहे थे, एल्काइल बना रहे थे, एल्कीनाइल बना रहे थे, एल्काइनाइल बना रहे थे, राइट। फिर हमने अल्फा बीटा गामा करके डबल बॉन्ड की पोजीशन भी सीख ली। अगर मान लो मेरे पास 2 हाइड्रोजन हटा रहे हो तो क्या हो, तो अगर आपके पास 2 हाइड्रोजन हटाया जाए, बाईवैलेंट रेडिकल है, तो इसको हम बोलते हैं एल्काइलिडीन। एल्काइलिडीन। अगर दो, जैसे वहां पे क्या बोलते थे, एल्काइल, इसका नाम है एल्काइलिडीन। जैसे CH4 से 2 हाइड्रोजन हमने हटा दिया, CH4 से 2 बॉन्ड फ्री कर दिया, तो CH2 हो गया, इसको बोलेंगे मिथाइलिडीन, एल्काइलिडीन। जैसे यहां पे आ जाओ, जैसे आप यहां पे आओगे, CH है CH3 है, राइट, 2 हाइड्रोजन फ्री करोगे तो इथाइलिडीन हो रहा है क्या? नेक्स्ट नीचे आओगे, प्रोपाइलिडीन आ जाएगा, प्रोपाइलिडीन।
प्रोपाइलिडीन में आपने बना लेना है ये रिपीट क्यों हो रहा है? जल्दी लिखो साथ साथ में। हो गया? वो रिपीट गलती से हुआ था, वो रिपीट ऐसा है नहीं। जल्दी लिखो भाई। हो गया सबका? चलो, तो मिथाइलिडीन, इथाइलिडीन, प्रोपाइलिडीन। अब देखो ध्यान से, अगेन वही कॉन्सेप्ट यहां भी आएगा कि देखो ये 1 डिग्री है क्या, ये भी 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। अगर मैं 2 डिग्री वाला हटाऊं तो क्या होगा? इफ सपोज मैं 2 डिग्री वाला हटाता हूं तो क्या होगा? CH3 हो गया, ये CH हो गया, और फिर आपके सामने क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। CH3 हो गया, CH हो गया, CH3 हो गया। क्या हो जाएगा ये? क्या आइसो पोजीशन से हट रहा है? अगर मान लो बेटा ये था आपके सामने, मान लो आपके सामने ये था, तो क्या वो आइसो प्रोपाइल बोल रहे थे हम उसको? मैं इस बार क्या कर रहा हूं? 2 कर दे रहा हूं, इट इज आइसो प्रोपाइलिडीन। क्या? प्रोपाइलिडीन हो गया, फिर आइसो प्रोपाइलिडीन हो गया। अच्छा, बाईवैलेंट रेडिकल अभी अभी आपने पढ़ा, बाईवैलेंट रेडिकल अभी अभी आपने पढ़ा। अब मेरी मर्जी है, मैं क्या करता हूं, 2 हाइड्रोजन को हटाना है, 2 हाइड्रोजन को मान लो बेटा यहां से हटाना है, ठीक है? तो मैं काम कर सकता हूं कि एक ही कार्बन से दोनों हाइड्रोजन हटा दिया, भाई ये भी तो पॉसिबिलिटी है। और मेरा बस चले तो मैं तो कह रहा हूं कि नहीं नहीं, दोनों से एक एक हटाओ, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। भाई अगर आप एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन हटाओगे और बगल बगल कार्बन से 2 हाइड्रोजन भी तो हटा सकते हो, कुल मिला के आपको करना क्या है? 2 हाइड्रोजन ही तो हटाना है। तो अगर एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन हटा रहे हो, दैट इज एल्काइलिडीन। एल्काइलिडीन तब आता है, रिमूव 2 हाइड्रोजन फ्रॉम सिंगल कार्बन। एक ही कार्बन से जब आप 2 हाइड्रोजन हटा देते हो तो जो आपके सामने बनता है दैट इज एल्काइलिडीन। ठीक है, अब आगे बढ़ते, ये हो गया आपके सामने एल्काइलिडीन। अब थोड़ा आगे आना, अब आपको बोला जाता है बेटा एल्काइलीन, अगला नाम होता है एल्काइलीन। ये क्या बोलते हैं? रिमूव 2 हाइड्रोजन बट फ्रॉम 2 कंसिक्यूटिव कार्बन, एडजेसेंट कार्बन, एल्काइलीन आता है। रिमूव 2 हाइड्रोजन फ्रॉम 2 एडजेसेंट कार्बन। 2 एडजेसेंट कार्बन से अगर आप हाइड्रोजन, जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, जैसे एग्जांपल के तौर पे बेटा आपको बताता हूं, यहां आइए, मान लो आपके सामने क्या है? ये इथेन है, मान लो आपके सामने ये इथेन है, CH3 मैंने क्या किया? यहां से 2 हाइड्रोजन हटाना है। अगर दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन से हटा दिया तो क्या बनेगा? इथाइलिडीन बन रहा है। अगर मान लो आपके सामने दोनों अलग अलग कार्बन से हटाया गया है, दोनों अलग अलग कार्बन से हटाया गया है, तो इट इज नोन एज एल्काइलीन, यानी कि इथाइलीन। इथाइलीन, ठीक है? अगर मान लीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, प्रोपेन है, CH3 CH2 CH3, अगर एक ही कार्बन से हटा दिया गया
तो दिस इज प्रोपाइलिडीन। एक ही कार्बन से हटा रहे हैं तो अल्काइलिडीन। अगर मान लीजिए किसी भी दो कार्बन से हटा दिया, अगर मान लीजिए किसी भी दो कार्बन से हटा दिया, बट कंसेक्यूटिव होना चाहिए, एडजेसेंट होना चाहिए, बगल बगल वाला होना चाहिए, दिस इज प्रोपाइलीन। दिस इज प्रोपाइलीन। आया क्लियर? लिख लो, जल्दी करो, फटाफट। लिख लिया? आप इसकी बात कर रहे हो? वो उसका कॉमन नेम है, उसका कॉमन नेम है और केवल दो कंपाउंड के लिए वैलिड होता है। अगला क्लास में वो पढ़ाने वाले, ठीक है? वेट फॉर इट। सही कह रहे हो आप, वेट फॉर इट। हाँ, वो इसी से रिलेटेड है। दो बॉन्ड फ्री हुआ तो डबल बॉन्ड तो बनेगा आगे जाके। भाई दो हाइड्रोजन हटाया, आगे जाके डबल बॉन्ड बना लेता है। तो कॉन्सेप्ट सेम है। हाँ, इस वाले को सिक आइसोप्रोपाइलिडीन लिखना चाहते हो? नहीं, ठीक, एक ही कॉमन नाम होगा, आइसोप्रोपाइलिडीन। डिग्री सेकेंडरी टर्शरी तब आएगा जब एक हाइड्रोजन हटा रहे। सेकेंडरी टर्शरी नॉट वैलिड फॉर टू। साथ में अच्छा, विसिनल और जेमिनल वो कॉमन नेमिंग नहीं है बेटा, दैट इज नॉट कॉमन नेमिंग। वो एक टर्म है जो डिनोट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है? जैसे एक कार्बन से दो क्लोरीन मान लो जुड़ा हुआ है, या एक कार्बन से दो आपके सामने एटम, इक्वल एटम्स जुड़े हुए हैं, तो इसको क्या बोल देंगे? जेमिनल। और अगर बगल बगल वाले कार्बन से जुड़े हुए हैं सेम एटम, तो इसको क्या बोल देंगे? विसिनल। आगे आएगा, वो कॉमन नेमिंग नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। हो गया यहां तक? चलो अगला वाला ले लो। अगर मान लीजिए कॉर्नर पे कार्बन नहीं हो तो, ये कह रहे हो इस चेन में कार्बन कहीं नहीं हो, मेरे को नहीं समझ आ रहा आपका डाउट, बाद में पूछ लेना, मतलब क्लास के बाद आ जाना, ठीक है? अब इसके बाद आपके पास आएगा, अब इसके बाद आपके पास आ जाएगा बेटा, गीता में लिखा है जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता है। समय हो गया, अगर बुलावा आएगा, अगर चलें आगे। हो गया ना? चलो, अब आपके पास आता है लास्ट में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का रेडिकल अगर आप बनाओगे तो क्या होगा। तो देखो, हमने देख रखा है एरोमेटिक हाइड्रोजन से जब आप निकालोगे तो क्या बनता है? क्या बनता है भाई? ये बेंजीन है ना, बेंजीन से हाइड्रोजन निकालने पे क्या बनता था? फिनाइल बनता था। बस लिख लेना है। अब इधर आओ, अगर टॉल्यूइन से हाइड्रोजन हटाते थे तो आपके सामने क्या बनता था? बेंजाइल टर्म तभी आता है जब बेंजीन के ऊपर कार्बन हो, तो दिस इज बेंजाइल, बेंजीन से बेंजाइल। अब देखना ध्यान से भाई, यहां पे मैं एक काम कर रहा हूं, एक और हाइड्रोजन इसमें से हटा रहा हूं, एक और हाइड्रोजन मैं यहां से हटा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? CH डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एल्काइलिडीन होता है तो इट इज बेंजाइलिडीन, बेंजाइलिडीन। अगर एक और हटा दूं
एक और हटा दूं तो क्या ट्रिपल बॉन्ड टाइप का हो जाएगा क्या भाई? एक और हटाने पे 3 वैलेंसी फ्री है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड आगे बना सकता है, इसको बोलते हैं बेंजाइलिडाइन। तुम बस लास्ट वाला पकड़ पाए हो, बेंजाइलिडाइन। ठीक है, बेंजाइलिडीन, क्योंकि देखो 2 वैलेंसी फ्री है, इन बना सकता है, 3 वैलेंसी फ्री है, आइन बना सकता है, तो बेंजाइलिडीन, बेंजाइलिडाइन। एक होता है, आ रहा हूं, एक होता है इसका कॉमनली और बोलते हैं बेंजो और बेंजल। बेंजो और किसको बोलते हैं? बेंजो। और बेंजल किसको बोलते हैं? तो बेंजाइलिडीन को बेटा बेंजल बोला जाता है, और इसको बोलते हैं हम बेंजो। बेंजो। तो दिस इज बेंजल्डिहाइड एंड बेंजो। हाँ भाई, हाँ। किस में से? बेंजीन वाले में से? यहां तो हाइड्रोजन है ही नहीं ना। जैसे मान लो यहां पे एक हाइड्रोजन हटा रहे हो, यहां से एक हाइड्रोजन हटा रहे हो, ये कह रहे हो हाइड्रोजन ही नहीं ना, कार्बन के 4 बॉन्ड ऑलरेडी है, हाइड्रोजन नहीं है। आगे बढ़े। इसके बाद अब जो है वो फंक्शनल ग्रुप की कॉमन नेमिंग है। हाइड्रोकार्बन की कॉमन नेमिंग इससे बाहर ना आज तक आया है ना एनसीईआरटी में, बाकी समझदार हो। ठीक है, तो एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा। तो ये जो बेंजो और बेंजल है, हाइड्रोकार्बन में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के पैराग्राफ में लिखा हुआ है। तो हमने सबको बताया था ना कि सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक कॉमन नेमिंग को एक जगह कर देंगे। अब इसके बाद जितने भी फंक्शनल ग्रुप वाले हैं, भाई बहुत गर्मी हो रही है, मेरे आंख में आंसू भर गया, पता नहीं क्यों। ऐसे में आदत नहीं है ना इतना गर्मी में, और सफोकेटिव वाली गर्मी है ना, सारी गर्मी अंदर ही है, बाहर नहीं जा रही है। लिखो नेक्स्ट टॉपिक, नाम। अरे क्वेश्चन तो करोगे, क्वेश्चन तो करोगे। 2 5 5 क्वेश्चन तो करोगे भाई, 5 क्वेश्चन प्लीज। आज के टॉपिक क्या है भाई, करना जरूरी है। सुनो 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 सुनो, अगर एक सुनो सुनो, एक कार्बन पे 2 वैलेंसी फ्री है तो क्या बोलते हैं इसको? एल्काइलिडीन। एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन निकल रहा है तो एल्काइलिडीन बोलते हो। टोटल कितने कार्बन है? इथाइलिडीन बोल सकता हूं। तो सिंपली एक कार्बन से 2 वैलेंसी फ्री है तो इट इज इथाइलिडीन और क्लोराइड, खत्म। अब आप डाई क्लोराइड नहीं लिखोगे, क्योंकि इथाइलिडीन में अंडरस्टूड है कि 2 वैलेंसी फ्री होगी, 2 कार्बन आएगा, 2 क्लोरीन आएगा, अपने आप वो डाई क्लोराइड आप नहीं लिख पाओगे। जैसे यहां पे आओ, ये क्या आपका फेवरेट वाला है क्या? इथाइलिडाइन है, क्लोराइड हो गया। चलो भाई, अब जैसे मान लो आपके पास ये वाला है, ध्यान दो, इसको छुपा लो थोड़ी देर के लिए, इसको भूल जाओ। अब क्या है ये? अगर यहां पे मैं CH3 कर दूं, ये क्या है? आइसोब्यूटेन है। आइसोब्यूटेन से एक हाइड्रोजन हटाते तो आइसोब्यूटाइल बनता, 2 हाइड्रोजन हटाएंगे तो आइसोब्यूटाइलिडीन बनेगा, तो इट इज आइसोब्यूटाइलिडीन आयोडाइड। नेक्स्ट यहां पे आ जाओ, जैसे जैसे अगर ये दोनों नहीं है तो भूल जाओ, क्या है? प्रोपेन है। बट अगर विसिनल से गायब करते हैं तो क्या? प्रोपाइलीन लिखते हैं। भाई विसिनल से हटाते हैं तो एल्काइलीन लिखते हैं, तो प्रोपाइलीन होगा, प्रोपाइलीन क्लोराइड। यहां ये क्या, ये हुआ। नेक्स्ट, बस ये लिख लो यार। अच्छा, मेरे को लगा कोई डाउट पूछ रहे हो।